हेलो प्लस वन क्लास, वेलकम टू ए टू जेड एजुकेशन बाय जोगिंदर सर। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड के बारे में। सो स्टूडेंट, इट्स अ वेरी कॉमन टर्म और आपने बहुत बार इसको सुना है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ द स्पीड। एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए हम एक स्ट्रेट रोड में ट्रेवल कर रहे हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रेट रोड, ए से बी तक ट्रेवल कर रहे हैं और सपोज इट इज 100 किलोमीटर, राइट। और ये डिस्टेंस हम 1 आवर के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। अब हम एक हिली एरिया में पहुंचते हैं और रोड जो होता है वो कर्व हो जाता है, राइट। और नेक्स्ट 1 आवर में जो हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो करते हैं 50 किलोमीटर, यानी फर्स्ट से हाफ हो जा रहा है, राइट। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस टाइम के साथ जो डिस्टेंस चेंज हो रही है, राइट, इसी को हम स्पीड बोलते हैं। अब ये देखिए, यहां पर 1 घंटे में आप 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, राइट। 100 किलोमीटर कवर कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर, राइट। यानी यहां पर आपकी स्पीड ज्यादा है। फिर नेक्स्ट 1 आवर में आप सिर्फ 50 किलोमीटर जा रहे हो, उससे हाफ डिस्टेंस कवर कर रहे हो, यानी कि स्पीड कम हो गई, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जब डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होती है तो दैट इज कॉल्ड स्पीड। या हम इससे अपोजिट भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास डिस्टेंस सेम है, टाइम अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास डिस्टेंस ए टू बी 100 किलोमीटर एंड देन अगेन कर्व्ड रोड है बी टू सी, दिस डिस्टेंस इज आल्सो 100 किलोमीटर। लेकिन जो फर्स्ट डिस्टेंस 100 किलोमीटर है उसको ट्रेवल करने के लिए हमें टाइम लगता है 1 आवर का, राइट। ए टू बी जाने में कितना टाइम लगा? 1 आवर। लेकिन बी टू सी जाने में हमें वही 100 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 आवर्स का टाइम लगता है, राइट। तो अब डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ 1 आवर का टाइम, यहाँ फिर 2 आवर्स लग रहे हैं सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि जब भी डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंगली या टाइम डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड। देयर इज चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिस्टेंस एक बार 100 किलोमीटर, फिर उसी टाइम में 50 किलोमीटर, दैट मीन्स वहां पर क्या हो रहा है? स्पीड में चेंज आ रहा है। तो जब कम टाइम में हम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन जब उसी टाइम पे हम डिस्टेंस कम ट्रेवल करते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। क्लियर? तो सिंपल सा मीनिंग है इसका, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन। तो हम स्पीड क्या लिख सकते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस upon time, right? So it is the ratio of distance traveled upon time taken, या इसको distance traveled upon time taken। क्लियर? तो अगर यूनिट्स की बात करें स्पीड की, और सिंबल में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम स्पीड को एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस सपोज डी, टाइम इज टी, देन इट इज लाइक दिस, राइट। अगर यूनिट्स की बात करें तो इन एसआई सिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हमारी होती है मीटर में, टाइम होता है सेकंड में, तो एसआई सिस्टम में यूनिट हो जाएंगे मीटर पर सेकंड। और इन सीजीएस सिस्टम ये आ जाएगा सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, यानी सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां पर डिस्टेंस के लिए लेंथ का डायमेंशन है तो L, राइट। टाइम के लिए T का डायमेंशन है तो T। M इसमें नहीं आ रहा है, यानी M0 L1, और T ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -1, यानी LT-1 या M0L1 T-1। और साथ में स्पीड कैसा है यहाँ देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। यहाँ डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड कैसी होगी? इट इज स्केलर क्वांटिटी,
याद रखना स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो सिंपल मीनिंग्स में डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब इसकी कुछ टर्म्स है उनको डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, राइट? एक समान स्पीड। तो स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, राइट? सपोज करिए हमारे पास ए टू बी डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, फर्स्ट आवर में ट्रेवल की जा रही है। देन बी टू सी अगेन 100 किलोमीटर 1 आवर, राइट? देन सी टू डी अगेन 100 किलोमीटर और 1 आवर। तो इसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। क्लियर? यहाँ पर 100 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल की जा रही है, 100 किलोमीटर अगेन 1 आवर में, अगेन 100 किलोमीटर 1 आवर में। तो इस तरह से जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? सो इट इज यूनिफॉर्म इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द वेरिएबल स्पीड। अब नाम से पता चल रहा है वेरिएबल यानी स्पीड सेम नहीं होगी, राइट? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, राइट? जैसे हमने स्पीड में स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि अगर डिस्टेंस इक्वल है लेकिन टाइम अलग अलग है, या फिर टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, तो क्या होगा? उसको हम बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। जैसे मान लीजिए 100 किलोमीटर ए टू बी इन 1 आवर, राइट? देन बी टू सी अगेन 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो क्या हो रहा है? डिस्टेंस हमारी सेम रह रही है, ए से बी तक 100, बी टू सी 100, लेकिन यहां पर टाइम चेंज हो रहा है, राइट? तो डिस्टेंस तो इट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर की है लेकिन टाइम फर्स्ट डिस्टेंस के लिए 1 आवर लग रहा है, सेकेंड डिस्टेंस के लिए 2 आवर्स लग रहे हैं। तो इस तरह की जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। या इससे अपोजिट भी सही हो सकता है, यानी डिस्टेंस अलग अलग हो लेकिन टाइम सेम रहे, तो उस तरह की स्पीड को हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। अब नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। एक्चुअली जब एवरेज स्पीड कब निकाली जाती है? एवरेज स्पीड तब निकाली जाती है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द वेरिएबल स्पीड। ये कब निकाली जाती है? याद रखना, व्हेन ऑब्जेक्ट moves with variable speed। जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करता है तो हमें एक यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है? एवरेज स्पीड को निकालना पड़ता है, राइट? तो जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की होती है ऑब्वियसली, अब टाइम सपोज करिए वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, टाइम्स इसका सेम रहेगा, राइट? लेकिन डिस्टेंस अलग अलग होगी। तो क्या करेंगे? हम उसका एवरेज ले लेंगे, टोटल डिस्टेंस को प्लस कर लेंगे और टाइम टेकन को प्लस कर लेंगे और डिवाइड करके हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे, राइट? जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करिए, सपोज ए पार्टिकल travel distance s1 and s2 with speed v1 and
v2, राइट। एक पार्टिकल है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है s1 और s2। जब वो डिस्टेंस s1 ट्रेवल कर रहा है उसकी स्पीड v1 है और s2 के लिए उसकी स्पीड जो है वो v2 है, राइट। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देन टोटल डिस्टेंस हो जाएगी s1 प्लस s2, राइट। और टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन, अब यहां पर स्पीड और डिस्टेंस दी हुई है तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम फर्स्ट के लिए टाइम कितना हो जाएगा? स्पीड s1 अपॉन टाइम v1, सेकेंड के लिए s2 अपॉन टाइम v2, क्लियर। तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? देयरफॉर एवरेज स्पीड ये कितना बन जाएगा हमारे पास? सपोज बी एवरेज से फाइंड आउट कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आ गई हमारे पास s1 प्लस s2 और टोटल टाइम कितना आ जाएगा? s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2, क्लियर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा एवरेज स्पीड के लिए, जिसमें s1 प्लस s2 क्या है? टोटल डिस्टेंस, और s1 अपॉन v1 है टाइम, किसके लिए? टू कवर डिस्टेंस s1 विद स्पीड v1 एंड दिस इज टाइम t2 फॉरवर्ड फॉर कवरिंग डिस्टेंस s2 विद स्पीड v2, राइट। s1 अपॉन v1 टाइम है, s2 अपॉन v2 भी टाइम है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास? एवरेज स्पीड। अब इसमें स्पेशल केसेस हम ले सकते हैं, जैसे स्पेशल केसेस, मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन में अगर डिस्टेंस सेम हो, इफ s1 इज इक्वल टू s2, राइट। अब हमारे पास एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? हमारे पास है फॉर्मूला वी नो v एवरेज इज इक्वल टू s1 प्लस s2 अपॉन टाइम के लिए s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2। अब कंडीशन है कि s1 इज इक्वल टू s2। अगर ऐसा हो जाए, यानी ये टाइम बराबर हो जाए या इज इक्वल टू s मान लेते हैं, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? s प्लस s अपॉन s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2, राइट। या इसको हम ले लेंगे 2s अपॉन, यहां पर s हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यहां पर बच गया 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। s से s हमारा कैंसिल हो जा रहा है, क्लियर। तो हमारे पास क्या बन गया? ये बन रहा है हमारे पास 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, राइट। यहां भी अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 अपॉन v1 v2, यहां पर आ जाएगा v1 प्लस v2, या हमारे पास एवरेज स्पीड बन जाएगी 2, इसको हम ऊपर ले जाएंगे v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड के लिए दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। स्पेशल कंडीशन के अंदर जब डिस्टेंस बराबर होगी, इफ डिस्टेंसेस आर इक्वल, राइट। यहाँ पर मैंने 2 डिस्टेंसेस लिए हैं, इसके अलावा 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी, जितनी मर्जी आप एन टर्म्स तक ये ले सकते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर मान लीजिए हमारे पास
3 डिस्टेंसेस ले रहे हैं C1, S1, S2, S3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2V1 V2 इंटू V3 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। n टर्म्स के लिए n टाइम्स हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड हम एज्यूम कर लेते हैं, इफ मान लीजिए अब पार्टिकल जो है, इफ पार्टिकल इज ट्रेवल ये सेकेंड कंडीशन हम चेक करेंगे, ट्रेवल विद स्पीड V1 V2 इन टाइम T1 एंड T2, राइट। अब हमें एवरेज स्पीड की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें स्पीड्स दी हुई है कि T1 के अंदर स्पीड जो है V1 है और T2 के अंदर स्पीड जो है वो V2 है। अब यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दी गई है, अब हमें स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस रहेगी हमारे पास, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, राइट। यानी V1 इंटू T1 प्लस दूसरे के लिए बन जाएगा V2 इंटू T2, राइट। और टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास T1 प्लस T2, राइट। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास, देयरफॉर एवरेज स्पीड आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2, राइट। अब यहां पर स्पेशल केस हम यूज करते हैं, कंडीशन मान लीजिए इफ T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T, अगर टाइम बराबर हो तो, ठीक है। स्पीड डिफरेंट है लेकिन टाइम सेम हो, यानी एक टाइम इंटरवल के ऊपर भी उतनी स्पीड है और दूसरे टाइम के इंटरवल के ऊपर जो है दूसरे टाइम इंटरवल के ऊपर स्पीड डिफरेंट रहेगी, लेकिन टाइम की वैल्यू जो हो सेम रहेगी। यानी 1 आवर में अगर 2 मीटर पर सेकेंड और नेक्स्ट 1 आवर में 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम सेम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एवरेज स्पीड बन जाएगी हमारे पास यहां पर V1 इंटू T प्लस V2 इंटू T अपॉन T1 T प्लस T हो जाएगा 2T, राइट। या यहां से T कॉमन, V1 प्लस V2 अपॉन 2T, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी एवरेज स्पीड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2, राइट। तो सिंपल ये क्या रह जाएगा, दोनों स्पीड का एवरेज रह जाएगा। क्लियर। एंड दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द एवरेज स्पीड, की स्पीड को प्लस करो, डिवाइड करो नंबर ऑफ टर्म से, यानी 2 हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड, राइट। बट दिस इज द कंडीशन व्हेन द टाइम इज इक्वल, राइट। तो अगर टाइम सेम है तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा V1 प्लस V2 अपॉन 2, और अगर डिस्टेंस हमारे पास सेम है तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है 2 इंटू V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब इन दोनों फॉर्मूलाज में आप देख लो, सिर्फ हमारे पास स्पीड की वैल्यू से ही एवरेज वैल्यू निकल जा रही है, राइट। ना तो इस फॉर्मूला में हमें डिस्टेंस चाहिए, ना टाइम चाहिए, ना इस फॉर्मूला में डिस्टेंस और टाइम की जरूरत पड़ेगी, राइट। अगर डिस्टेंस सेम है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर टाइम सेम है तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लीजिए आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं, राइट, और आपकी स्पीड है, गाड़ी स्ट्रेट
लाइन में ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट रोड में ट्रेवल कर रही है, और यहाँ पर आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, राइट। तो उस इंस्टेंट पर जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। यानी उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जब आप चेक करोगे गाड़ी की स्पीड तो वो कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होता है कि आप गाड़ी में एकदम से ब्रेक लगाते हो बी पॉइंट पे और गाड़ी की स्पीड कितनी हो जाती है, 0 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर इस इंस्टेंट में गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई, 0। क्लियर। और यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हम तब फाइंड आउट करते हैं जब बॉडी जो होती है, ये जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट होता है, इट मूव्स विद द वेरिएबल स्पीड, राइट। याद रखना है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरिएबल स्पीड, जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करता है, राइट। लेकिन इसमें हम क्या लेते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड में उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर गाड़ी की स्पीड क्या है उसको लिया जाता है, राइट। अब जैसे गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है, ब्रेक लगी, फिर 0 की स्पीड पे आ गई, उस टाइम इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 हो गई, राइट। फिर आगे बहुत क्राउडी एरिया है, गाड़ी धीरे चल रही है मान लीजिए, और यहाँ पर स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो उस टाइम पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। तो ऐसे केसेस में हम कैसे फॉर्मूला जनरेट करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है, अगर टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट हो, यानी लिमिट डेल्टा टी, दिस इज द टाइम इंटरवल, इट टेंड्स टू 0, राइट। तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ऐसे केसेस में ये बन जाता है ds अपॉन dt when the time interval is very very small, क्लियर। और याद रखना है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है, राइट। एवरेज स्पीड इज डिफरेंट फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड is different from instantaneous speed, instantaneous speed, क्लियर। अब जैसे एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, न्यूमेरिकल, ए मैन वॉक फॉर 1 मिनट एट द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंड देन रन्स फॉर 1 मिनट at the speed of 3 मीटर पर सेकेंड along a straight track. What is the average speed? अब हमारे पास एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर। अब यहां पर हमारे पास डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें यहां पर देखिए यूनिट्स में थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। यहां स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन टाइम जो है 1 मिनट में दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो टाइम चेंज करना पड़ेगा। टाइम 1 मिनट, यानी इसको SI यूनिट में चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले 60 सेकेंड्स, राइट। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो फर्स्ट केस में हमारे पास स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड की और टाइम है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स, प्लस हमारे पास सेकेंड स्पीड v2 3 और टाइम 60 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 यानी 60 प्लस 60, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 60 इंटू 160 प्लस 60 इंटू 3 180 प्लस 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120।
राइट, 0, 4 एंड 2 एंड 120, यानी इसको कैंसिल कर दो तो ये कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहां पर जो टाइम है वो सेम है, 1 मिनट और 1 मिनट, राइट। स्पीड जो है वो वेरिएबल है, यहां पर 1 मीटर पर सेकेंड और यहां पर 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमने अभी अभी कंडीशन निकाली कि अगर हमारे पास टाइम सेम हो, इफ t1 इज इक्वल टू t2, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, राइट। तो यहां पर हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको किया जा सकता है v1 इज 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4/2, सिंपल 2। क्लियर। तो ये शॉर्टकट मेथड भी इसको बोल सकते हो, क्योंकि जब हमारे पास अगर कंडीशंस हमें पता है, अब हमें पता है कि यहाँ पर टाइम सेम है, तो अगर सेम टाइम हो तो हम एवरेज स्पीड को निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, राइट। ये शॉर्टकट मेथड है, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता ढंग से, कंडीशंस पता नहीं है, तो आप ये लॉन्ग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।